हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 को। 309 लूट यानी रोबरी के संबंध में है। आइए इसे समझते हैं। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या फिर उधापन होता है। उधापन कहते हैं दोस्तों एक्सटॉर्शन को, यानी वसूली को। और इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। यदि आप उधापन को समझना चाहते हैं तो आप उसे वीडियो को देख लीजिएगा। तो उपधारा 2 क्या कहती है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा यानी जानबूझकर इंटेंशनली किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, उपहति कहते हैं दोस्तों चोट पहुंचाने को, या उसका सदोष अवरोध यानी पकड़ के रखने को, या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वो चोरी लूट बन जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी करते समय किसी व्यक्ति को डराता धमकाता है, मौत का डर दिखाता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत आएगा। उपधारा 3 उधापन लूट है यानी एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है? यदि अपराधी वह उधापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उधापन करता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उधापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह उधापन लूट बन जाता है। यानी अगर उधापन करते समय आप किसी व्यक्ति को मौत का डर दिखाएं या सदोष अवरोध का डर दिखाएं, तो उधापन यानी एक्सटॉर्शन लूट बन जाएगा, रोबरी बन जाएगा। स्पष्टीकरण: अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। आइए इसके उदाहरण समझते हैं। कै यह को दबोच लेता है और यह के कपड़े में से यह का धन और आभूषण यह की सहमति यानी इजाज़त के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ कै ने चोरी की और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा यानी जानबूझकर यह का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए कै ने लूट की। उदाहरण नंबर 2, कै यह को राजमार्ग यानी रास्ते पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और यह की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। यहाँ कै ने यह को तत्काल उपहति यानी चोट का भय दिखलाकर थैली उदापित की है और उदापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः कै ने लूट की है। अगला उदाहरण, कै राजमार्ग पर यह और यह के शिशु से मिलता है, कै उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि यह उसको अपनी थैली नहीं परिदत्त कर देता तो वह उस शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ कै ने यह को यह भय कारित करके कि वह उस शिशु को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपहति करेगा, यह से उसकी थैली उदापित की है, इसलिए कै ने यह को लूटा है। अगला उदाहरण, कै यह से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उधापन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि यह को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए। धारा 309 की उपधारा 4 दंड का प्रावधान करती है। जो कोई लूट करता है वह कठिन कारावास से
जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी इस धारा में 10 साल की सजा है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि लूट राजमार्ग यानी रास्ते पर सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय के पूर्व की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो जाएगा। यानी यदि लूट रात को की जाएगी तो दंड जो है वो 14 साल का हो जाएगा। पनिशमेंट जो होगी इसमें 14 ईयर की होगी फिर हो सकेगा। उपधारा 5 क्या कहती है? जो कोई लूट करने का प्रयत्न करता है वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जो लूट करने का केवल प्रयास करेगा उसे भी 7 साल की सजा है। मान लीजिए लूट करने का प्रयास किया और लूट पूरी नहीं हो पाई, तब भी 7 साल की सजा दी जाएगी उपधारा 5 के अनुसार। उपधारा 6 क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छा यानी जानबूझकर, उपहति यानी चोट कारित करता है तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि लूट करते समय कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास यानी पूरी लाइफ जेल में रहना पड़ सकता है और या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। धारा 309 की उपधारा 4 जिसमें 10 साल की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ये धारा है। और कॉग्निजेबल धारा में पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है बिना वारंट के। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल धारा है। नॉन बेलेबल धारा का अर्थ ये होता है कि इसमें जमानत आपको तुरंत नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करेगा जज साहब के ऊपर कि वे आपको जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका मुकदमा चलेगा, संज्ञान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा। उपधारा 4 जो है जिसमें 14 साल की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल धारा है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा। और उपधारा 5 जिसमें 7 साल की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा। और उपधारा 6 जिसमें 10 साल की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा। तो सभी जो उपधाराएं हैं वे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहाँ सभी धाराओं का संज्ञान लिया जाएगा।